जी हां, बाल विकास पुष्टाहार विभाग ऑपरेशन स्वाहा एक एक करके कड़ी से कड़ी मिलाते हुए आगे बढ़ते चले गए। न सिर्फ 10,000 करोड़ से ज्यादा का गड़बड़झाला, फिर साजिश के तहत वहां पर दस्तावेजों को आग के हवाले किया गया। कैसे रसूखदारों का वहां पर साल दर साल कब्जा बढ़ता चला गया, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी सत्ता में आती हो। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं, वो अपने सुनाने वाले हैं, वाकई और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि दरअसल पुष्टाहार विभाग में एक पाप की अलग दास्तान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में अधिकारी ठेकेदारों ने करोड़ों रुपए की पंजीरी महाघोटाले को अंजाम दिया। मामले से जुड़े हर दस्तावेज को खाक कर दिया गया। साजिश के तहत अधिकारी दशकों से एक ही जिले में तैनात हैं। आलम यह है कि अब यहां इन अधिकारियों का आतंक सा बिल्कुल दिखाई देता है। अधिकारी अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों का, खासतौर से महिला कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं। पुष्टाहार विभाग में अधिकारी अब पाप भी करने लगे हैं। तो यूपी के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में करोड़ों की पंजीरी चट कर चुके अधिकारी अपने ही विभाग के लिए हैवान भी बन गए। यहां आला अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का शोषण कर रहे। सबसे बुरी हालत महिला कर्मचारियों अधिकारियों की है, जिनका काम के नाम पर मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा। पुष्टाहार विभाग में हो रहा पाप, अधिकारी कर रहे महिलाओं का शोषण, आला अधिकारी कर रहे काले कारनामे, महिला अधिकारियों में खौफ का माहौल। यूपी में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में हजारों करोड़ के घोटाले के बाद एक और काला कारनामा सामने आया। पुष्टाहार विभाग में सालों से जमे आला अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। कर्मचारियों से दिन रात काम लिया जा रहा। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में ऐसे ही सैकड़ों चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे, जो इस विभाग के काले कारनामों की पोल खोलते हैं। इंडिया न्यूज बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में हुए पंजीरी घोटाले के बाद इस विभाग में जारी भ्रष्टाचार और शोषण की परत दर परत खोल रहा। इंडिया न्यूज को पुष्टाहार विभाग में हुए घोटाले के दौरान कई ऐसे चौंकाने वाले दस्तावेज हाथ लगे, जो विभाग के अंदर के कारनामों को खोल रहे। यहां काम करने वाली महिला कर्मचारी हर वक्त डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यहां महिला अधिकारियों को आधी रात आला अधिकारी अपने घर बुलाते हैं, और जो महिला अधिकारी जाने से इनकार करती हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं। यहां महिला अधिकारियों को काम के नाम पर हर वक्त नोटिस जारी होता है, और जरा सी गलती पर बार बार स्पष्टीकरण मांगा जाता है। यहां अधिकारी खुलेआम महिला कर्मचारियों से अश्लील हरकतें करते हैं। पुष्टाहार विभाग में महिला कर्मचारी इन अधिकारियों के शोषण से अब अपना ट्रांसफर करवा रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला हरदोई जिले के बेहंदर ब्लॉक के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में सामने आया, जहां काम करने वाली महिला सीडीपीओ ने प्रभारी डीपीओ पर मानसिक शोषण का आरोप लगाया। महिला अधिकारी ने राज्य महिला आयोग को लिखे अपने पत्र में कहा कि प्रभारी डीपीओ प्रकाश चौरसिया उन्हें आए दिन काम के नाम पर प्रताड़ित करते हैं। महिला का आरोप है कि जब उसकी जिले में नियुक्ति नहीं हुई थी, तब प्रभारी डीपीओ उनके कार्यालय में कभी नहीं आते थे। लेकिन जब से उनकी यहां पर तैनाती हुई, प्रभारी डीपीओ आए दिन किसी न किसी बहाने किसी काम को लेकर यहां पर आते हैं और घंटों तक उसे दूसरे कामों में लगाए रखते हैं। इतना ही नहीं, महिला अधिकारी का आरोप है कि उससे वो काम भी कराए जाते हैं जिसकी उसे ट्रेनिंग नहीं दी गई।
लेकिन हद तो तब हो गई जब महिला सीडीपीओ ने प्रभारी डीपीओ प्रकाश चौरसिया के आतंक से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन महिला की किस्मत अच्छी थी, वो बच गई। बावजूद इसके प्रभारी डीपीओ की प्रताड़ना बंद नहीं हुई। ऐसे ही एक मामले में प्रभारी डीपीओ प्रकाश चौरसिया ने महिला सीडीपीओ से आधी रात को स्पष्टीकरण मांगा, जिस पर महिला ने रात में आने से इनकार कर दिया। तो अधिकारी ने महिला सीडीपीओ की मुख्य सेविका को आधी रात को फोन करके कहा कि तुम सीडीपीओ को अभी लेकर मेरे घर आओ। इसके बाद मुख्य सेविका ने सीडीपीओ से बात की तो सीडीपीओ ने जाने से इनकार कर दिया। प्रभारी डीपीओ महिला अधिकारी पर रात में उसके घर आने के लिए लगातार दबाव बनाता रहा। अधिकारी की इसी प्रताड़ना से परेशान होकर जब महिला अधिकारी ने राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया, महिला इस बारे में कई बार आला अधिकारियों से शिकायत भी कर चुकी है, लेकिन अभी तक प्रभारी डीपीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला अधिकारी के आरोपों से साफ है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में कुछ भी ठीक नहीं। अधिकारी दशकों से एक जिले में पदस्थापित हैं और इसी का फायदा उठाते हुए ये अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वाकई अपने आप में चौंकाने वाला है। चौंके हम भी, क्योंकि हमने जब ऑपरेशन स्वाहा दिखाया और उसके बाद कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ते चले गए तो हमें लगता था कि शायद ये भ्रष्टाचार का खेल है और यहां पर साजिश के साथ, कॉन्स्पिरेसी के साथ पंजीरी का पाप हो रहा। लेकिन जो दस्तावेज हमारे सामने आए और जिस तरीके का ऑडियो निकल कर आया, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिर भी हम आपको आगे सुनाएंगे कि कैसे वहां पर जो महिला अधिकारी हैं, महिला कर्मचारी हैं, उनके साथ किस तरीके का गलत व्यवहार हो रहा, कितना दबाव उन पर बनाया जा रहा। खुद महिला अधिकारी अपनी शिकायत महिला आयोग तक दर्ज करा चुकी है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी जुड़े, उनसे बात करते हैं। अरविंद, अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला ये मामला है। हमने ऑपरेशन स्वाहा दिखाया, पंजीरी घोटाला दिखाया, आनंद सिंह कितने आनंदित हो रहे थे अपने तमाम कुनबे के साथ, साल दर साल हर सरकार में हमने उसकी पड़ताल की और उसके बाद कुछ कार्रवाई भी हुई है इस सरकार के दौर में। लेकिन ये जो मामला है ये अपने आप में और भी ज्यादा गंभीर है कि कैसे इस विभाग में जो तमाम अधिकारी हैं वो ना सिर्फ कई सालों से जमे हुए हैं अपनी जगहों पर, अपने पदों पर, बल्कि प्रताड़ित कर रहे हैं खासतौर से महिलाओं को। अतुल, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इंडिया न्यूज ने जब ये सारी बातें दिखानी शुरू की तो पूरे प्रदेश से जो लोग इनसे प्रताड़ित थे, जो लोग इनसे पीड़ित थे, शोषित थे, उन लोगों ने खुद हमें संपर्क करना शुरू किया और इस क्रम में ही ये ऑडियो आया है। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से महिलाओं का शोषण हो रहा है बाल विकास पुष्टाहार में। ये एकमात्र उसकी छोटी सी वानगी है कि किस तरीके से महिलाओं को तुरंत नोटिस दिया जाता है और उसी दिन उसका जवाब देने के लिए कहा जाता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि चाहे रात हो चाहे बिरात हो, महिला अकेली कैसे जाए उस अधिकारी के पास, और इतना दबाव होता है। बड़ा प्रश्न ये होता है कि महिलाएं लोक लाज के भय से ये सारी बातें नहीं कह पाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये जो लोग इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने इस तरह के काम को किया, उनको हटाने का काम नहीं किया गया। प्रकाश चौरसिया जो कि एक अधिकारी हैं, महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, आनंद कुमार सिंह के बेहद खास कहे जाते हैं, उन्होंने किस तरीके से उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं। और बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर कौन लोग हैं जो इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर ये नेक्सस कैसे काम कर रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि महिला आयोग में शिकायत दिए जाने के बाद भी सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगी पिछली सरकार में। शायद इन महिलाओं को ये उम्मीद है कि ये सरकार जब आई है, योगी की सरकार, उसमें महिलाओं के सम्मान की बात की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि जो लोग इसमें शामिल हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो डीपीओ हो, सीपीडीओ हो, सारे के सारे लोग, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और बिल्कुल चिन्हित किया जाएगा और कार्रवाई होगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात अरविंद जो आपने कही कि इस सरकार में उम्मीद और ज्यादा है। और आज हम जब इस खुलासे को कर रहे हैं, ये प्रकरण सबके सामने रख रहे हैं, उसी दिन देखिए कि मुखबिर योजना लाई गई है बेटियों को बचाने के लिए। ये महिलाएं, ये बेटियां जो कि तमाम सालों से प्रताड़ित हैं, शिकायत भी की, किसी ने सुना नहीं, इनकी उम्मीद तो और बढ़ जानी चाहिए।
अतुल, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आज जो मुख्यमंत्री की तरफ से मकबूल योजना लाई गई है, इस योजना का फायदा इनको उठाना चाहिए और इसके जरिए ये सूचना उपलब्ध करानी चाहिए सरकार को, संबंधित लोगों को, कि किस तरीके से उनका शोषण हो रहा है। दरअसल अतुल, इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि जो महिलाएं हैं वो नौकरी कर रही हैं, सरकारी नौकरी कर रही हैं, और उनको लगता यह है कि हम अपने अफसरों से कैसे बैर लें। अगर आप उस ऑडियो को सुने तो उसमें बार बार यही कहा जाता है कि साहब नाराज हो जाएंगे, साहब नहीं आएंगे तो आखिर हम उनको क्या जवाब देंगे, और किस तरीके से मिन्नत की जाती है, कितनी मजबूर हैं ये महिलाएं। वो ऑडियो सुनने के बाद सहज ही आपको पता चलता है कि आखिर किस मजबूरी में रात को 10 बजे उनको उस व्यक्ति के आवास पर जाने की बात कही जा रही है जहां उनको नहीं जाना चाहिए, और उनके साथ कोई अभिभावक नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, उनके पास कोई साधन नहीं है। तो ये दुर्भाग्य की बात है और शर्म की बात है। बिल्कुल दुर्भाग्य नहीं बल्कि उससे ज्यादा शर्म करने वाली बात है। और किस तरीके की बेबसी है इन महिलाओं की, जिसका जिक्र अरविंद भी कर रहे हैं। कितनी मजबूरी है, एक तो नौकरी करनी है, परिवार चलाना है, लेकिन उसी बीच में ऐसे जो तमाम उस विभाग के अधिकारी हैं उनकी इन तमाम हरकतों को भी सहना है। अगर शिकायत किया तो नौकरी जाने का भय है, किसी और तरीके से प्रताड़ना का भय है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। हम यहां छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो अरविंद से चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ हम सुनाएंगे कि कैसे इस विभाग की 2 महिला अधिकारी अपनी बेबसी एक दूसरे के साथ साझा कर रही और कैसे एक अधिकारी जबरन एक नोटिस को तुरंत लेकर रात 12 बजे अपने आवास पर बुलाने का दबाव बना रहा। यहां तो बाल विकास पुष्टाहार विभाग में सिर्फ पंजीरी का पाप नहीं बल्कि कई और तरीके के भी पाप होते रहे हैं। इसका खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा। आइए आपको हम पीड़ित सीडीपीओ और उसकी मुख्य सेविका के बीच की बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सुनाते हैं। यह उस वक्त का ऑडियो क्लिप है जब आरोपी प्रभारी डीपीओ ने एक मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए सीडीपीओ को दबाव बनाकर घर में देर रात बुलाने की बात कही। हालांकि इंडिया न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो, हाँ, क्या आप लखनऊ के लिए निकल रही हैं? अब क्या बताएं मैडम, बताइए अब क्या करें। बुला रहे हैं, इसका मतलब क्या है? लेटर हम लोग को कल मिला और आज देखा जाए छुट्टी होने के बावजूद हम लोगों ने काम किया। तो फिलहाल ये इतनी रात को घर बुलाने का क्या मतलब 10 बजे? और ये महिला होने के नाते ये भी नहीं साधन आप लिखित में दे सकते हैं कि हाँ ये रात को मुझे घर बुला रहे हैं, मतलब अरे मैडम हमने कहा कि सुबह हम आपको 10 बजे तक पहुंचा देंगे। कहने लगे मैं कुछ नहीं सुनता, अगर रात में लेटर नहीं आया तो सोच लेना तुम और तुम्हारी सीडीपीओ। तुरंत उन्हें कॉल करो और दोनों लोग मेरे पास चाहे 12 बजे लेटर पहुंचे चाहे 11 बजे लेटर पहुंचे, मुझे आज रात में लेटर हर हालत में मिल जाना चाहिए। ये सब पता है मुझे, मतलब ये बस ये डराने के लिए नौटंकी की जा रही है कि हाँ सब इनके आगे। मैडम सुनिए, अगर एक डीपीओ है बुला रहा है और नहीं जा रहे हैं तो वो और मतलब नाराज हो जाएगा। चल के देखते हैं क्या करें फिर, बताइए। हम दुबग्गे आ रहे हैं वहीं। नहीं हम तो नहीं जाएंगे, मतलब ये इतना नहीं बिगाड़ सकता ये। देखा जाए तो मतलब ये भी तो है, ये हम लोग क्योंकि मैं महिला हूँ, अनमैरिड हूँ, इसलिए नौटंकी फैला रहा। कुछ ज्यादा नौटंकी नहीं होगी। अगर लेटर मिलता है, हमें कल लेटर मिला, उसके बाद टाइम तो दिया जाता है ना कि मुझे अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कि कल मुझे लेटर मिला और आज मैंने टाइप करके भिजवा दिया। ये क्या बात हुई? बहुत हमने कहा सर सॉरी, हम सुबह आपको हर हालत में भिजवा रहे हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कीर्ति से फोन कराया और वहाँ से विकास वो जो वो बाबू नहीं है लेडीज श्वेता, उसने फोन किया मेरे पास, और अपने यहाँ देहंदर के बाबूजी ने फोन किया, कहा हमारा नाराज है, डिप्टी से बात कर लो। तो फिर हमने बात की तो कहने लगे मैं कुछ नहीं यार सुनना चाहता, मुझे हर हालत में 12 बजे तक लेटर मिल जाना चाहिए। अच्छा, और वो जो इसने लेटर में देना है क्या? उसने अपना स्पष्टीकरण दिया लेटर मैटर लिखा दिया है। क्या मैटर हमें लिखा दिया है? मैटर अच्छा, किसको? डीपीओ को? जो मैटर तय कराना है वो मैटर लिखा दिया है। किसने? मेरे पास है। अच्छा, अगर आप आना चाहिए तो दुबग्गे आ जाइए, हम आपको दुबग्गे मिलते हैं। नहीं हम नहीं आएंगे दुबग्गे। ये डीपीओ क्या करेगा? मेरी नौकरी मुझे सस्पेंड करना करे, हम कुछ नहीं। आप अगर मतलब टेंशन लोगे तो ज्यादा परेशान करेगा, जो ज्यादा डरता है उसको ये परेशानी करता है। हम नहीं आएंगे। तो सर मैडम बताइए फिर क्या करें? अगर नहीं जा रहे हैं तो परेशानी है, जा रहे हैं तो परेशानी। बताइए लेटर में क्या दे? लेटर में दिया है 20 तक अपना स्पष्टीकरण दीजिए, 20 तक जवाब देना है, तो हम मंडे को देंगे ना उसको जवाब।
अब मैडम हमारी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अगर उसकी नहीं सुन रहे हैं वो इतना डांटने लगे मुझे कि हम बोल ही नहीं पाए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे हर हालत में 9 बजे आप आइए, टाइप कराइए, 9 बजे के बाद मेरे यहाँ लेटर हर हालत में पहुँचाइए, चाहे जिस तरीके से, चाहे आप आइए चाहे किसी के माध्यम से पहुँचाइए, मुझे लेटर मिल जाना चाहिए। मैं यार तुम्हारी नौकरी के पीछे मैं अपनी नौकरी गंवा दूँ? नौटंकी कर रहा है डायरेक्टर की नौटंकी वाला। हाँ, डायरेक्टर के यहाँ जाके मुझे सुबह लेटर प्राप्त कराना है और कभी मुझे फैक्स कराना है डायरेक्टर से मिलकर। अच्छा, कल घर से छुट्टी कर ले, जाके वहाँ लेटर लेके जाएगा डायरेक्टर के पास। फैक्स कराए, बताइए अब हम क्या करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताइए क्या करें। हम तो कहते कुछ मत कीजिए, मत जाइए, मतलब ये बता दीजिए कि मेरे पास कोई साधन नहीं, क्या बताऊँ मैं महिला हूँ, इतनी रात को कहाँ अरे निकल मैडम हमने बहुत कहा कि मेरे पास साधन नहीं है, हम देहात में रहते हैं, यहाँ कोई टाइपिंग मशीन नहीं है, क्या मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे लेटर चाहिए। अरे इतनी तो दिन में नहीं बता सकते थे कि लेटर चाहिए। बताइए मैडम, हमारी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम क्या, अब हम निकल रहे हैं, जो होगा लिखा रहेगा, जो कुछ में लिखा होगा। अकेले कैसे जाएंगे आप? जी अकेले कैसे जाएंगी फिर? अब मैडम कैसे बताएं, जैसे पहुंचना है पहुंचेंगे। जी हाँ, हम इस ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर ये कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि इसकी शिकायत भी बाकायदा इन अधिकारियों की तरफ से, महिला अधिकारियों की तरफ से की गई है, तो अपने आप में समझ में आता है कि दरअसल मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। आपने सुना कि उसमें मुख्य सेविका कह रही कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं, कैसे जाऊं या फिर आगे का क्या कदम उठाऊं, इस बारे में कुछ भी समझना मुश्किल है। लेकिन ऑडियो में जो बात हो रही है उससे पूरा प्रकरण समझना बेहद आसान है। एक बार फिर से हम रुख करते हैं अरविंद का। अरविंद, जो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, उनकी बात सुनकर लगता है कि हां, किस हद तक उन पर दबाव बनाया गया। कौन है प्रकाश चौरसिया, कब से उस पद पर काबिज है, किस वक्त में यह शिकायत दर्ज कराई गई थी और अब तक इसमें क्या कदम उठाया है आयोग ने या अधिकारियों ने, किस स्तर पर यह मामला पहुंचा? अतुल, देखिए, प्रकाश चौरसिया इस पूरे नेटवर्क का सबसे ताकतवर खिलाड़ी अगर कहा जाए तो ये होगा। प्रकाश चौरसिया आनंद कुमार सिंह का बेहद खास आदमी है। ये जो पूरा पंजीरी का जो नेक्सस चलता है, जिसको कहते हैं कि पंजीरी का नेक्सस, उस नेक्सस को आगे चलाने में प्रकाश चौरसिया का बहुत बड़ा रोल है। और मैं आपको बता दूं, आप इन दोनों महिलाओं की मजबूरी को देखिए कि किस तरीके से आदमी परेशान है। लेकिन दुखद और दुर्भाग्य की बात है कि न तो वो ये बात डायरेक्टर से कह सकता है, न ही अपने और ऊपर के अधिकारियों से, क्योंकि जिस तरीके से लोग इसमें शामिल हैं, लोगों के अंदर से डर भय खत्म हो चुका है। आप एक बात आसानी से समझो अतुल, कि पिछले 7 साल से एक व्यक्ति एक पद पे बैठा हुआ है, उसको हटाने वाला कोई नहीं है। कुछ भी गलत अगर हो रहा है तो सारा का सारा जो पीड़ित है वही उसका दोषी करार दिया जा रहा है, उन्हीं लोगों का शोषण किया जा रहा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में ये बेहद दुर्भाग्य। प्रकाश चौरसिया भी बहुत दिनों से बाराबंकी, उन्नाव, इन जगहों पर ही रहा है और उसको कोई हटा नहीं पाया है। प्रकाश चौरसिया की ताकत का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि वो आनंद कुमार सिंह का दाहिना राइट हैंड कहा जाता है और जितनी भी ट्रांसफर पोस्टिंग है उसको मैनेज करने का काम प्रकाश चौरसिया का होता है। मैं आपको ये बता दूं कि शिकायत करने के बाद भी ये दोनों महिलाएं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवा सकी। इस पूरे सिस्टम में जो शामिल लोग थे उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये दुर्भाग्य की बात है। मैंने यही कहा कि अरविंद, ये दुर्भाग्य की बात है। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इन महिलाओं की बात को, उनकी बेबसी को हम समझ सकते हैं। हमने जब ऑपरेशन स्वाहा चलाया, हमने देखा कि कैसे आनंद सिंह के खिलाफ प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों ने अगर कोई कदम उठाने की बात की, शिकायत की, तो उनका पत्ता साफ हो गया, तो इनकी क्या बिसात है। लेकिन अब इनकी उम्मीदें जगी हैं। इस पूरे प्रकरण की गंभीरता के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि हां, सरकार जो मौजूदा है, जो मंत्री हैं या फिर तमाम अन्य लोग जो कद्दावर हैं, वो इस प्रकरण की गंभीरता को समझेंगे और इनको जरा बल देंगे कि हां, इनकी बात को और ऊपर तक पहुंचा सकें। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है जिस समय ये जो है टेंडर को कैंसिल करने की प्रक्रिया कैबिनेट में की गई है और निश्चित रूप से उसमें इंडिया न्यूज का बहुत बड़ा योगदान है। लोगों को एक भरोसा मिला है, लोगों को एक ताकत मिली है इंडिया न्यूज के जरिए। और मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश से जो भी लोग इनसे पीड़ित लोग हैं, जो भी इनके शिकार हुए लोग हैं, वो लोग खुद संपर्क कर रहे हैं, खुद कागज उपलब्ध करा रहे हैं, खुद ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये हमारे भरोसे का परिणाम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लोगों को लगता है था कि खबर का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, खबर का कि चलाने की कोई कार्रवाई नहीं निकलेगी, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, लेकिन ये खबर का परिणाम है, ये रिजल्ट है कि इतना बड़ा टेंडर कैंसिल हो गया और अब
खुद महिलाएं खुल के सामने आ रही हैं जिनके खिलाफ शोषण हो रहा है, जिनका शोषण हुआ है, जिनके साथ लोगों ने गलत दुर्व्यवहार किया है, वो खुद सामने आ रही हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे अतुल कि बहुत सारे मतलब शिकायतों का अंबार हमें मिलेगा और इन सारे के सारे लोगों पे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करवाई जाएगी। अगर सरकार को नहीं पता होगा तो इंडिया न्यूज बताने का काम करेगा कि आखिर कौन लोग थे जिसकी वजह से पूरा नहीं, बिल्कुल अरविंद, बल्कि हम तो अपील भी करेंगे उन तमाम लोगों से जो किसी भी तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि वो तमाम जो लोग जो कि वाकई पंजीरी का जो वितरण होता है, जिन लोगों के लिए वितरण होता है, अगर गड़बड़ी थी तो उसकी शिकायत की, या फिर महिलाओं के साथ इस तरीके की प्रताड़ना है तो वो भी अपनी शिकायत हम तक पहुंचा सकती है। हम बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ उसे दिखाएंगे। एक आखिरी सवाल अरविंद, यहां पर आपने जो कहा वो अपने आप में बिल्कुल सही बात है कि शायद ये 1 और 2 प्रकरण हो, अगर इसी तरीके से पड़ताल हमारी आगे चलती रही और लोगों को भी भरोसा होता रहा तो कड़ी बड़ी लंबी हो जाएगी और ऐसे कई प्रकाश दिखाते दिखाई देंगे कि उन्होंने किस तरीके से लोगों की जिंदगी में अंधकार कर दिया और लोगों पर लगातार दबाव बनाया। चले, शायद इस वक्त मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही कि आपको बता दें कि दरअसल किस तरीके का ये पूरा मामला है, आपको समझ में आ गया होगा ऑडियो सुनने के बाद। महिला अधिकारियों में खौफ का माहौल है और जब से हमने ऑपरेशन स्वाहा चलाया, लगातार हमने एक एक कड़ी जोड़ते हुए तमाम चीजें आपके सामने रखी। उसके बाद सरकार ने कदम भी उठाया, लेकिन अब यहां पर दिखाई देता है कि कैसे उस विभाग में साल दर साल से जमे हुए तमाम अधिकारी और वो किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं तमाम महिलाओं को। अरविंद, एक आखिरी मेरा सवाल आपसे है, ये अपने आप में बहुत अहम है, अगर इसी भरोसे के साथ हम आगे बढ़ते रहे तो लोगों का भी भरोसा और बढ़ेगा। जैसा एक प्रकरण अभी सामने आया, शायद ऐसे तमाम प्रकरण होंगे जिस बात का जिक्र खुद महिलाएं कर रही हैं कि कैसे उन पर दबाव बनाया जा रहा, कैसे अधिकारी रात में उनको घर बुला रहे, वो भी डांट डपट कर। निश्चित रूप से अतुल, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और जिस तरीके से महिलाएं अपना दुख एक दूसरे को शेयर कर रही हैं कि कैसे आप जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, क्या आपके पास कोई साधन है या नहीं है, हमें तो इसका उत्तर, इस नोटिस का उत्तर हमें 30 तारीख तक देना है। लेकिन आप उसके पीछे की तकलीफ को देखिए कि नहीं, साहब का बहुत दबाव है, उनका कहना है कि आप आज ही जवाब दीजिए। तो बड़ा प्रश्न है कि इन सारे मामलों की छानबीन किए जाने की जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जिसकी वजह से ये इन महिलाओं को करना पड़ रहा है। और ये दुर्भाग्य है कि जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, अगर इस बात को नहीं वो समझना चाहते, नहीं समझ रहे हैं, तो ये उनका दुर्भाग्य है। मैं समझता हूं कि अब ये चीजें आगे जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। कतई स्वीकार नहीं है कि ऊपर बैठे लोगों को समझ में नहीं आता या उन तक शिकायत नहीं पहुंचती, लेकिन जैसा आपने शुरुआत में ही कहा था कि खेल लंबा है, खिलाड़ी बड़े हैं और सालों से जमे हैं, और ऐसे तमाम अधिकारी जिनके आका आनंद सिंह बैठे हुए थे लखनऊ में निदेशक बनकर, तो फिर आखिर उनका बाल बांका कोई कैसे कर सकता है। एक महिला अधिकारी ने हिम्मत जुटाई, लेकिन बाकी कहीं ना कहीं बेबस नजर आई और शायद अब फिर से एक बार उनका भरोसा बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने हिम्मत करके अगर शिकायत भी की थी तब भी उनकी बात सुनी नहीं गई, लेकिन इस सरकार में उनकी उम्मीद बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया अरविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमने आपको दिखाया कि पुष्टाहार विभाग में किस तरीके का पाप हो रहा। हालांकि ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन बहुत सारी बातें सुनने के बाद समझ में आता है कि खेल कैसे चल रहा था। पड़ताल पुलिस को करनी होगी, सरकार को करानी होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर देखें तो ना सिर्फ पंजीरी का पाप हुआ, बल्कि और भी कई तरीके के पाप लगातार होते रहे। नमस्कार।